प्यारे दोस्तों, 10वां दिन के मिरर वर्क के साथ मैं फिर आई हूँ। मैं आपकी ज़रीना। मैं लाइफ अट्रैक्शन कोच एंड लाइफ अट्रैक्शन के बारे में ही यहाँ बात करती हूँ। 10वां दिन, अपने शरीर को प्रेम करना। हाँ दोस्तों, आज का मिरर वर्क अभ्यास यही है, अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। आज का पाठ दर्द के बारे में है। यह क्या होता है, वह कहाँ से आता है, वह आपको क्या बता रहा है और आप उससे क्या सीख रहा है। हम में से कई लोग दैनिक आधार पर दर्द या बीमारियों के साथ रहते हैं। वह हमारे जीवन का एक छोटा सा अंश हो सकती है या उसका बड़ा अंश हो सकती है। आज आप अपने मिरर वर्क का उपयोग एक नए द्वार को खोलने के लिए करेंगे, जो आपको अपने शरीर को प्रेम करना सिखाएगा और आपके दर्द का उपचार करेगा। कोई भी व्यक्ति दर्द के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन यदि आपको दर्द है तो आप उससे क्या सीख सकते हैं। क्योंकि दर्द शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की बीमारियों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि शरीर और मन दोनों की उसके प्रति संवेदनाशील होते हैं। हर उस दर्द के बारे में सोचें जो आपको एक शिक्षक के रूप में होता है, जो आपको बताता है कि आपकी चेतना में कहीं कोई गलत विचार है। आप जो मान रहे हैं, कह रहे हैं, कर रहे हैं या सोच रहे हैं, उसमें कहीं कुछ है जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। मैं हमेशा मुझे खींच रहे उस शरीर की कल्पना करती हूँ जो कहता है, कृपया ध्यान दें। जब आप किसी दर्द या बीमारी के पीछे के मानसिक पैटर्न को जान लेते हैं, तो आपके पास मिरर वर्क के माध्यम से उस पैटर्न को बदलने और बीमारी को रोकने का मौका होता है। क्या आप अपने शरीर की ओर ध्यान देने और उस आवश्यकता को मुक्त करने के लिए तैयार है जो आपके दर्द में योगदान देती है? यदि हाँ, तो अपने मिरर वर्क को शुरू कर दे और अपने शरीर को प्रेम करना तथा दर्द को दूर करना सीख ले। आइए अफर्म करें, मैं अपने शरीर को प्रेम करता हूँ। मेरे शरीर को प्रत्येक स्तर पर जो भी चाहिए वह देकर मैं उसका अधिकतम स्वास्थ्य लौटा दूँ। आपका 10वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आप आज काम करना चाहते हैं। मान लीजिए यह सीने में जलन या हार्टबर्न है। अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ लीजिए। अपनी आँखों में गहराई से देखें और अपने आप से ये प्रश्न पूछे, यह हार्टबर्न कहाँ से आया है? यह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं अस्वस्थ खाना खा रहा हूँ? क्या मुझे किसी चीज़ का डर सता रहा है? क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूँ? कौन सी चीज़ या व्यक्ति है जिसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ? चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हो, आप ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं आसानी से और पूरी तरह सांस लेता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है, मैं उसे आराम देता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं निडर हूँ। यह अफर्मेशन दोहराते रहे। अब कुछ अफर्मेशंस विशेष रूप से उस भाग के लिए करिए यहाँ आपको दर्द हो रहा है। आप दर्द और विशेष बीमारियों के मानसिक पैटर्न्स अपने और उनके अफर्मेशन के लिए मेरी यानी ऑथर कहता है, ये पुस्तक ऑथर का एक और पुस्तक है, हील योर बॉडी। उस बुक को पढ़ सकता है आप। उदाहरण के लिए यदि आपको पेट की समस्या है तो आप कर सकते हैं, मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ मेरे स्वस्थ पेट। मैं तुम्हें स्वास्थ्यप्रद खाना खिलाता हूँ और तुम उसी खुशी से पचा सकते हैं।
मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। यह अफर्मेशन को 2 या 3 बार दोहराए। शक्ति आपके अंदर ही है। आपका 10वें दिन का दैनिक अभ्यास फिर लिख लीजिए अपनी जर्नल में अपनी फीलिंग्स, सारे फीलिंग्स। ये प्रैक्टिस करते करते आपके सारे फीलिंग्स, आपकी भावनाएं सारे लिख दीजिए। 10वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अपने शरीर के संदेशों का ध्यान से सुनता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को ध्यान से सुनता हूँ। आपका 10वें दिन का अभ्यास के प्रति कुछ अफर्मेशंस और भी। मैं उन खाने की चीज़ों का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी है। मैं अपने शरीर के प्रति कोशिका को प्रेम करता हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ों का चुनाव करता हूँ। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करता हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए तरीके खोजता रहता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीज़ें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूँ। यही तक का अभ्यास 10वें दिन का। आशा करती हूँ आप सब ये प्रैक्टिस ज़रूर करती होंगी। ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपके लाइफ को इतनी चेंज कर देगी, आपके लाइफ में इतनी खुशियाँ दे देंगी। मेरा वादा है आपसे। बाय बाय, टेक केयर।